महायाजक ने पूछा, क्या ये बात सही है? उसने उत्तर दिया, भाइयों और गुरुजनों, मेरी बात सुनिए। जब हमारे पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले मेसोपोटामिया में रहते थे, तो उस समय महिमामय ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, अपना देश तथा अपना कुटुंब छोड़ दो और उस देश को जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस पर वह खल्दियों का देश छोड़कर हारान में बस गए। उसके पिता के देहांत के बाद ईश्वर उन्हें वहां से हटाकर इस देश में ले आया जहां आप आजकल रहते हैं। इस देश में ईश्वर ने उन्हें विरासत के रूप में कोई जमीन, यहाँ तक कि पैर रखने को भी जगह नहीं दी, किंतु उसने प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तुम्हें और बाद में तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। हालांकि उस समय इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने यह कहा, इब्राहिम के वंशज पराये देश में परदेसी की तरह निवास करेंगे। वे लोग उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक उन पर अत्याचार करते रहेंगे। ईश्वर ने फिर कहा, मैं उस राष्ट्र का न्याय करूंगा जिसके वे दास होंगे। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान करेंगे और यहाँ मेरी उपासना करेंगे। तब ईश्वर ने इब्राहिम के लिए खतने का विधान निर्धारित किया। इब्राहिम ने इसहाक को उत्पन्न किया और 8वें दिन उनका खतना किया। इसहाक ने याकूब और याकूब के 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने ईर्ष्या के कारण यूसुफ को बेच दिया और वह मिस्र देश पहुंचे, किंतु ईश्वर उनके साथ रहा। उसने सब विपत्तियों से उनका उद्धार किया और ऐसा किया कि वह मिस्र देश के राजा फिरौन की दृष्टि में प्रिय तथा बुद्धिमान जान पड़े। राजा ने उन्हें मिस्र का राज्यपाल तथा अपने समस्त राजभवन का अधिकारी बनाया। उस समय सारे मिस्र तथा कनान देश में अकाल और घोर संकट पड़ा। इस कारण हमारे पूर्वजों को खाना नहीं मिल रहा था। जब याकूब ने सुना कि मिस्र देश में अनाज मिलता है, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को वहां पहली बार भेजा। दूसरी यात्रा के अवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया और फिरौन को भी यूसुफ के वंश का पता चला। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और उनके सारे परिवार को बुला भेजा। कुल मिलाकर वे 75 व्यक्ति थे। याकूब मिस्र देश गए, वहां वह हमारे पूर्वजों भी चल बसे। बाद में उनके अवशेष शेखेम लाए गए और उस मकबरे में रखे गए जिसे इब्राहिम ने शेखेम में ईमोर के पुत्रों से चांदी देकर खरीदा था। ईश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी, जब उसके पूरा हो जाने का समय निकट आ रहा था, तो हमारे लोगों की संख्या मिस्र देश में बहुत अधिक बढ़ रही थी। बाद में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने हमारे लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए उन पर अत्याचार किया। उसने हमारे पूर्वजों को बाध्य किया कि वे अपने नवजात शिशुओं को बाहर फेंक दिया करें, जिससे वे जीवित ना रह सके। उस समय मूसा का जन्म हुआ। वह अत्यंत सुंदर थे और 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाले गए। इसके बाद जब वे फेंक दिए गए, तो फिरौन की पुत्री ने उन्हें गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। मूसा को मिस्रियों की सब विद्वाओं का प्रशिक्षण मिला। वह शक्तिशाली वक्ता और कर्मवीर बने। जब वह 40 वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने अपने इजरायली भाइयों से भेंट करने जाने का निश्चय किया। उनमें से एक के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर मूसा ने उनका पक्ष लिया और मिस्री को मारकर अत्याचार का बदला चुकाया। मूसा का विचार था कि मेरे भाई समझ जाएंगे कि ईश्वर मेरे द्वारा उनका उद्धार करेगा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं समझा। दूसरे दिन मूसा ने 2 इजरायलियों को लड़ते देखा। उन्होंने यह कहकर उनमें मेल कराने का प्रयास किया, मित्रों, आप लोग भाई हैं, आप क्यों एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं? जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ अन्याय कर रहा था, उसने मूसा को ढकेल दिया और कहा, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? कल तुमने उस मिस्री का वध किया, क्या तुम उसी तरह मुझको भी मार डालना चाहते हो? इस पर मूसा वहां से भाग निकले और मदियाम में परदेसी के रूप में रहने लगे। वहां उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
40 वर्ष बाद सीनै पर्वत के उजाड़ प्रदेश में मूसा को जलती हुई कांटीली झाड़ी की ज्वाला में एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ा। यह देखकर मूसा अचंभे में पड़ गए। जब वह इसका निरीक्षण करने के लिए निकट आए तो उन्हें प्रभु की वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। मूसा डर के मारे कांप उठे। उन्हें फिर देखने का साहस नहीं हुआ। तब ईश्वर ने उनसे यह कहा, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा पर हो रहा अत्याचार अच्छी तरह देखा और उसकी कराह सुनी है। मैं उनका उद्धार करने उतरा हूँ। अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मिस्र देश भेजूंगा।